नमस्कार बच्चों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको एडगिट अभ्यास पुस्तिका मिल गई हैं जो कि आपको भर करके जमा करनी है और आपको 6 किताबें मिली होंगी, है ना, कक्षा 7वीं में। और इस बार किताबें चेंज हो गई हैं। पिछली बार जो किताबें थी वो दूसरी थी और इस बार नई किताबें आ गई हैं। आपको पता होगा कि जब आपको कक्षा 6वीं में एडगिट मिली होंगी तो आपको 2 मिली होंगी और उनमें आपके 6 सब्जेक्ट रहते थे पहले, एक में 3 और दूसरे में 3, है ना। 3-3 2 किताबों में सब्जेक्ट 6 ही आपके रहते थे और इस बार आपको 6 सब्जेक्ट की 6 ही किताबें मिली हैं अलग-अलग और इस बार नई किताबें आ गई हैं, है ना। किताबें चेंज हो गई हैं और नई आ गई हैं। तो चलिए मैं जो आपकी नई किताब आ गई है उसका पूरा हल बताने जा रही हूँ। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और बिना स्किप किए, बिना काटे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और मैं संस्कृत के और भी अध्याय डाल दिए हैं, तो आपको चैनल का नाम पता ही है, शिक्षा की दीक्षा है। तो इस पे जाके इसकी प्लेलिस्ट में देख लेना है, आपको संस्कृत के सारे अध्याय मिल जाएंगे और आपके जो भी सब्जेक्ट हैं उनके भी अध्याय मैंने डाल दिए हैं तो वो भी मिल जाएंगे और जो अभी नहीं डाले हैं तो वो मैं और अपलोड कर दूंगी, तो आप जाके देख लेना। चलिए संस्कृत की करनी है अपन को, कक्षा 7 की जो अपनी संस्कृत है उसमें आज अपन को 16वां अध्याय करना है। और आप वीडियो को देखते तो हो और किताब भी पढ़ते हो और साथ में पढ़ते भी चलिएगा, क्योंकि जब फाइनल एग्ज़ाम होंगे तो इसी में से सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो आप इनका रिवीजन भी करते चलिएगा ताकि फाइनल एग्ज़ाम में जब क्वेश्चंस आए तो आपसे बन जाए, है ना। चलिए देखते हैं। तो आज अपन को संस्कृत कक्षा 7 की करनी है जो अपना 16वां पाठ है। देख सकते हैं आप, षोडशः पाठः, जिसका नाम है प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकः, है ना। ये वाला चैप्टर करना है। चलिए देखते हैं। तो ये आ गया अपना 16 पाठ। तो 16 पाठ का नाम क्या है? षोडशः पाठः प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकः। चलिए इसका पहला प्रश्न क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला क्या है? सुलभ सूत्रे पाइथागोरस प्रमेयस्य प्रयोगम कृत्वा। तो उत्तर में क्या आ जाएगा? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए अपन को। पहला क्या दिया है? पराशरः, दूसरा पाइथागोरसः, तीसरा बोधायनः और चौथा आर्यभट्टः। तो इसमें 12 नंबर का अपना सही है जो अपना पाइथागोरसः है ना। फिर इस प्रकार पहला हो गया है। देखते दूसरा। दूसरे में क्या है? शल्य चिकित्सया संबद्धेन आचार्यः अस्ति। तो अपन को इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला सुषुप्ततः, पराशरः, बोधायनः और व्यासः। तो इसमें क्या आ जाएगा? सुषुप्ततः, है ना। तो इसमें सुषुप्ततः आ जाएगा, तो इसमें आ नंबर में टिक कर दीजिएगा। तो चलिए बहुविकल्पीय प्रश्न हो गए हैं। फिर एक पदेन उत्तरम लिखत, तो एक पदेन उत्तर आ गए हैं। तो इसका तीसरा प्रश्न है, वैदिक कालात एओकः देशः वैज्ञानिकानां देशः, है ना। तो उत्तर क्या आ जाएगा? भारत देशः। क्या आ जाएगा? भारत देशः। तो इसमें भारत देशः में टिक कर देना है। फिर नेक्स्ट चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में क्या है? सर्वप्रथम वनस्पतीनां वर्गीकरणं कः कृतवान्। तो उत्तर में आ जाएगा महर्षि पराशरः। क्या आ जाएगा? महर्षि पराशरः। तो इसमें चौथे में महर्षि पराशरः कर दीजिएगा। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 5वें प्रश्न में क्या है? कस्य वैज्ञानिक परंपरा सुदीर्घ अस्ति। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे भारतस्य आ जाएगा। क्या आ जाएगा? भारतस्य। फिर इसके बाद नेक्स्ट छठवें में क्या है? प्राचीन काले कथम विद्युत उत्पन्ना भवति। तो उत्तर में क्या आ जाएगा? ताम्रपत्र, जतुपत्र, कृष्णान्न चूर्ण, पारद इत्यादि नाम संयोगेन। तो इस प्रकार आप छठवीं में इतना लिख दीजिएगा, है ना। फिर अपन के 6 प्रश्न हो गए। फिर इसके बाद आते हैं एक वाक्यन उत्तरम लिखत। तो इसका 7वां प्रश्न क्या है? चलिए देखते हैं। 7वें प्रश्न में क्या है? पाइथागोरसत 1500 वर्ष पूर्व कहा सुलभ सूत्र पाइथागोरस प्रमेयस्य प्रयोगम कृतवान्। तो उत्तर में आ जाएगा पाइथागोरसतः 1500 वर्ष पूर्व आचार्यः बोधायनः सुलभ सूत्रे पाइथागोरस प्रमेयस्य प्रयोगम कृतवान्। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 7वां प्रश्न हो गया अपना।
आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं और थोड़े से हम भी रुक जा रहे हैं तो आप कर लेना, है ना। चलिए 7वां हो गया है। फिर नेक्स्ट देखते 8वां। 8वें में क्या है, 8वां प्रश्न पढ़ते हैं। पहले क्या है, भारतीय वैज्ञानिकः कुत्र कुत्र बहुकार्य कृतवन्तः। तो उत्तर में क्या आ जाएगा इसके, भारतीय वैज्ञानिकः चिकित्सा, अभियांत्रिकी, गणित, वैज्ञानी द्विषु क्षेत्रेषु बहुकार्य कृतवन्तः। तो इस प्रकार आप इतना 8वें में लिख दीजिएगा, है ना। चलिए फिर 9वां प्रश्न पढ़ते हैं। 9वें प्रश्न में क्या है, ए, ए, ज्वाला परीक्षणम कहा निर्दिष्टवान। तो उत्तर में क्या आ जाएगा, ज्वाला परीक्षणम चरकः निर्दिष्टवान। क्या आ जाएगा, ज्वाला परीक्षणम चरकः निर्दिष्टवान। तो चलिए इसके बाद नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन देखते हैं, फिर अपने दीर्घोत्तरीय प्रश्न आते हैं नीचे। 10वें में क्या है, शुल्क क्रियायाणाम कीन प्रयुक्तानि उपकरणानि तथ्यो आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र प्रयुज्यन्ते। तो उत्तर में आ जाएगा शल्य चिकित्सायाम सुश्रुतरेण प्रयुक्तानि उपकरणा, फिर तथ्यो आधुनिक चिकित्सा क्षेत्र प्रयुज्यन्ते। तो इस प्रकार 10वां हो गया अपना। फिर नेक्स्ट दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। दीर्घोत्तरीय प्रश्न में क्या है, दीर्घोत्तरीय उत्तरम लिखत। 11वां प्रश्न है, रेखांडित पदम अर्धयत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत्व। तो यथा में देख सकते हैं आप, जैसे कि लिखा है शल्य क्रियायाः जनका आचार्य सुश्रुत, है ना। तो आप इसका का नंबर का देखते हैं, पृथ्वी गोलाकार अस्ति। तो यहाँ पे आ जाएगा कहा गोलाकार अस्ति, है ना। फिर चलिए 11वें का पहला हो गया है। फिर 11वें का का हो गया है। फिर इसके बाद खा नंबर में क्या है 11वें में, आप देख सकते हैं, आर्यभट्टः प्रकाशस्य गतिम सम्यक जानाति इसमें। तो यहाँ पे आ जाएगा आर्यभट्ट कस्य गति सम्यक जानति इसमें, है ना। फिर गा नंबर के भारतः वैज्ञानिक नाम देशः अस्ति। तो भारत देश कस्य देश अस्ति, है ना। फिर घा नंबर में आर्यभट्टः खगोल शास्त्री अस्ति। तो कहा खगोल शास्त्री अस्ति यहाँ पे। फिर यहाँ पे विशिष्ट ज्ञानस्य नाम वैज्ञानम किम नाम वैज्ञानम, है ना। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 11वां हो गया है। 11वां एक यहाँ कर लिया था और बाकी के 4 यहाँ कर लिए, तो 11वां हो गया। फिर नेक्स्ट देखते हैं 12वां क्या है, प्रश्न मध्ये पंच भारतीय वैज्ञानिक नामानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वयानि रचयत। तो आप एक देख सकते हैं यहाँ पे का खा गा घ अड़ा, है ना। तो का नंबर में पहले का क्या है, आर्यभट्ट महान गणितज्ञ आसीत्। फिर दूसरा खा नंबर में क्या है, शल्य चिकित्सायाः जनकः आचार्य सुश्रुतः, है ना, अस्ति आसीत्। फिर गा नंबर में विद्युत कोशः उत्पत्ति विषय महर्षि अगस्त्य लिखितवान। फिर गा नंबर में ये वाला लिखना है, यहाँ का क्या लिखा है, वनस्पति नाम वर्गीकरण महर्षि पराशरः कृतवान। फिर अड़ा में ये वाला लिखना है, आचार्य बोधनः स्वल्पसूत्रे एतस्य प्रमेयस्य प्रगुण कृतवान। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं 12वां भी हो गया है। देख सकते हैं सारे आंसर मैंने करा दिए हैं। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 17 में। तब तक के लिए थैंक यू।